जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। आज आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम माँ महात्म कथा का तीसरा अध्याय। तो हम शुरू करते हैं अपना अध्याय। जय श्री कृष्णा। ऋषि गण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ और सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्रुत कीर्ता में हार गए। सबसे देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। जब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की, पीछे पांडव राज्य को त्याग कामायक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर के बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखकर भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ कामक वन गए। वह भगवान को देखकर मृत शरीर में पुण्य प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम वहीन होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण जी के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्यहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग की चर्म के वस्त्रों को पहनकर देखकर और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वह अत्यंत दुखी हुए। भक्तवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओंठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उदित हुए जैसे श्री सीता के वियोग में भगवान श्री रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रोधित भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, हम जगत के बाहर नहीं हैं, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करोगे? जिनके नेत्र से देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात, हे पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले, स्वयं वस्तुओं के कारण वेद और वेदांत के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण जी हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं, आप चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है, सर्वमंगल मंगलालय और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए आप एक अपराध से अपने बनाए हुए समक्ष विश्व का आप नाश करोगे। कौन भला ऐसे होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरी ही वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान ने इस प्रकार निवेदन करके प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया, स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहील हुए। सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने से योग्य भक्तों को ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नर्म अर्जुन से बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न हमने किया वह प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण जी से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन में सोचकर अपने ही हृदय में पांडवों की ओर वर्त को धारण करते हुए द्रौपदी को आश्वासन देते हुए श्रेष्ठ श्री कृष्ण के पांडवों के हित के वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे भितवसो, आप मेरा वचन सुनो।
आपने ये प्रश्न अपूर्वक किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। और फिर भी हे अर्जुन, माता पिता और नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण हम कहते हैं। हे अर्जुन सुनो, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः कर्म से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास, निमेष, महीने, दोनों पक्ष, घड़ियां, पहर, त्रिपहर, 6 ऋतुओं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इस प्रकार पराध और काल हैं। वह सब नदियाँ, समुद्र, तालाब, कुएं, बावरी, गड़ाइयाँ, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस और आदि पेड़, वन, औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियों, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई भी अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ट देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार के पूजा होने के कारण सभी फलों को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग्य के महात्म से ही सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंद, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए सहाय निंदनीय मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य के संक्रांति से रहित है, अतः पूजने के योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है, शुभ कर्मों से आग्रह है। इस प्रकार ये वचनों को लोगों के मुख को सुनकर मास बहुत ही दुखित और घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त होकर व्यथित हृदय से मरण सन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य के धारण करने से मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साक्षात दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बारंबार आंसू की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुनकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुण्य बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत के अभयादान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में मैं आया हूँ। अधिक मास क्या बोला। श्री भगवान नारायण की जय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। आज आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम माँ महात्म कथा का 3रा अध्याय। तो हम शुरू करते हैं अपना अध्याय।